हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। हीट एंड मास ट्रांसफर से रिलेटेड जो फिन्स का टॉपिक हमने देखा, सो फिन्स के टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो पहला न्यूमेरिकल है कि वन एंड ऑफ लॉन्ग रॉड दिया है, 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया है, is inserted into a furnace with outer end projected into the outside air. Once the steady state is reached, the temperature of rod is measured at 2 points 15 centimeter apart and found to be 140 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. When the atmospheric air is at 30 degrees Celsius with convection coefficient मतलब H वैल्यू दिया है 20 watt per meter square Kelvin, calculate the thermal conductivity of the rod material. So ऐसा दिया है कि एक लॉन्ग रॉड है वैसा बराबर 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। सो गिवन थिंग्स इज व्हाट 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। सो 3 by 100, सो दैट इज 0.03 मीटर। ओके, फर्नेस में इंसर्ट किया है विद आउटर एंड इज प्रोजेक्टेड इनटू द आउटसाइड एयर। ओके, ये फर्नेस का उसका पार्ट आएगा, ये आ जाएगा फर्नेस। ओके, ये आ जाएगा आपका रॉड। सो दिस रॉड यू हैव टू कंसिडर दिस रॉड एज अ फिन। ओके, कंसिडर दैट रॉड एज अ फिन, दैट इज लॉन्ग फिन। हमें वो एज अ लॉन्ग फिन जो है ना वो कंसिडर करना है। Once the steady state is reached, the temperature of the rod is measured at 2 points. Suppose यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ओके, इस दो पॉइंट का टेम्परेचर हमने मेजर किया। फर्स्ट आता है 140 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा आता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें उसका डिस्टेंस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर अपार्ट एंड आउटसाइड एयर उसका टेम्परेचर दिया है और H दिया है। सो H इज व्हाट 20 watt per meter square Kelvin and H is 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? टू फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ K। तो यहां पे ये सॉल्व करने के लिए हम एक पेज ऐड करते हैं। सो सॉल्यूशन हमें क्या करना है? निकालना है। वैल्यू ऑफ K वी हैव टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग रॉड हमने अज्यूम किया, लॉन्ग रॉड एज अ लॉन्ग फिन। ओके, सो लॉन्ग जो फिन होती है उसमें हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं थीटा अपॉन थीटा 0 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस mx। ओके, ये लॉन्ग फिन के लिए फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज फॉर लॉन्ग फिन। आप नोट कर सकते हैं लॉन्ग फिन अगर होगी तो क्या फॉर्मूला होता। सो पहला थीटा अपॉन थीटा 0 इज इक्वल टू e रेज़ टू mx। अभी हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स दिए हैं ना, सो थीटा a पहला पॉइंट लेंगे अपॉन थीटा 0 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस mx। उसको क्या करेंगे हम माइनस mx। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे थीटा b अपॉन थीटा 0। कितना डिस्टेंस है उसमें दोनों में? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.15 मीटर। सो E इज इक्वल टू 0.15। x की जगह एक मिनट, E रेज़ टू माइनस m x प्लस 0.15 x से ले रहे हैं ना, सो इसलिए x प्लस 0.15। यह आ जाएगा आपका थीटा अपॉन थीटा 0। अभी हमें अगर इसको डिवाइड करेंगे थीटा a अपॉन थीटा 0 विच इज इक्वल टू थीटा b अपॉन थीटा 0। सो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा थीटा a अपॉन थीटा b e रेज़ टू माइनस mx अपॉन e रेज़ टू माइनस m x प्लस 0.15। सो आपका रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा a अपॉन थीटा b विच इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस mx बराबर अपॉन e रेज़ टू माइनस mx हम मल्टीप्लाई कर लेते प्लस e रेज़ टू माइनस 0.15
15m बराबर, e raised to minus 15m which is equal to e raised to minus mx e raised to minus mx अपॉन e raised to minus mx जो है उसको हम क्या करेंगे, ये जो थीटा ए अपॉन थीटा जीरो हमने लिखा है, e raised to minus mx अपॉन e raised to minus m इंटू x प्लस 0.15। सो इसको क्या करेंगे हम, e raised to minus mx प्लस e raised to minus 0.15 ऐसा लिखेंगे, यहां पे ऑलरेडी वैसे लिखा है बराबर। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा e raised to माइनस mx तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये जो माइनस है वो ऊपर जाके प्लस होगा और e raised to 0.15 में। ओके, सो थीटा अपॉन थीटा बी। सो थीटा क्या है आपका, थीटा ए मतलब टेम्परेचर क्या है उसका 140, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है 30, अपॉन थीटा बी का टेम्परेचर क्या है 100 माइनस 30 विच इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 0.15 m। अभी हमें क्या करना है, हमें ln, हमें क्या करना है, हमें निकालना है ln, और दोनों साइड से अगर हम ln को मल्टीप्लाई करते हैं ln से ऐसे 140 माइनस 30 दैट इज 110 अपॉन 100 माइनस 30 70 विच इज इक्वल टू ln हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 0.15 इंटू m। सो ln ऑफ 110 डिवाइड बाय 70 आ जाएगा आपका 0.4519 विच इज इक्वल टू माइनस 0.15 मीटर। ओके, सो यह आ जाएगा आपका ये माइनस नहीं है प्लस आएगा। ओके, ये प्लस आएगा। सो m वैल्यू विल बी व्हाट, योर 0.4519 अपॉन 0.15। सो ये आ जाएगा आपका 0.4519 डिवाइड बाय 0.15 आ जाएगा 3.012 दैट इज वैल्यू ऑफ योर m। m क्या आ जाएगा आपका 3.012। अभी m आने के बाद हमें क्या करना है, m आने के बाद वी हैव द फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला hp अपॉन ka, ये आपको फॉर्मूला पता है। सो m का वैल्यू क्या आएगा आपका 3.012। h क्योंकि हमें k निकालना है ना, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, h वैल्यू है 20, h वैल्यू है 20 बराबर। सो यहाँ पे कितना आएगा 20, p मतलब पाई डी आएगा आपका डिवाइड बाय k जो हमको निकालना है, और एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 d स्क्वायर। डायमीटर ऑफ दैट फिन इज गिवन दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है। सो एज डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 100 0.03। ओके, सो हमारा वैल्यू क्या आएगा 3.012 विच इज इक्वल टू 20 इंटू पाई इंटू 0.03 डिवाइड बाय k इंटू π/4 0.03 स्क्वायर। ओके, सो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 20 इंटू पाई इंटू 0.03, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1.884 डिवाइड बाय π/4 इंटू 0.03 स्क्वायर, ये जाएगा आपका k इंटू 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, यह आ जाएगा आपका 3.012। सो इसका आने के बाद हम क्या करेंगे, ये रूट ये जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड का बराबर। सो 3.012 का स्क्वायर अगर किया तो वो आ जाता है 9.072। ओके, सो स्क्वायर लेने के बाद ये रूट चला जाएगा। सो 1.884 डिवाइड बाय k इंटू 7.06
9.06 इंटू 10⁻⁻⁴. सो आपका वैल्यू क्या आएगा? k इज इक्वल टू 9.072 इंटू 7.06, सॉरी k आपका आ जाएगा, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1.884 अपॉन 9.072 इंटू 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴. सो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1.884 डिवाइड बाय 9.072 इंटू 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴. So K value you will get 294.15 watt per meter Kelvin. 294.15 watt per meter Kelvin. So उस रॉड का या फिन हमने जो कंसिडर किया उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या आया? 294.15. सो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं. अ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फिन इज गिवन. K value for fin is 55 watt per meter Kelvin. 1.4 mm थिकनेस दिया है उसका 1.4 mm एंड 35 मीटर लॉन्ग लेंथ दिए है 35 mm. ओके, इज एक्सपोज टू एयर. सो T इंफिनिटी आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस एंड H वैल्यू इज 50 watt per meter square Kelvin. So when its base temperature is 150 degree Celsius, assume it's as an insulated fin. So base temperature उसका दिया है 150 degree Celsius और हमें assume क्या करना है? assume करना है insulated fin at the tip. मतलब क्या? insulated fin at the one end. Okay, so जब when insulated fin is there, Q is equal to क्या आता है? अंडर रूट ऑफ HPKA थीटा 0 इंटू tan हाइपरबोलिक ml. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. When insulated fin at one end, the formula for heat transfer is अंडर रूट ऑफ HPKA थीटा 0 tan हाइपरबोलिक ml. अभी कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल हीट लॉस फाइंड आउट करना है और व्हाट इज एक्चुअल लॉस फॉर दिस बेस टेम्परेचर. अभी हमें क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल हीट लॉस निकालना है और एक्चुअल लॉस भी निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्चुअल लॉस निकालना है, सॉरी मैक्सिमम लॉस निकालना है. मैक्सिमम लॉस क्या आएगा आपका? Q इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला आपका HA डेल्टा T से. ओके, यहां पे थोड़ी चेंज करेंगे हम. H एरिया. सो एरिया को हम कैसे करेंगे? P मतलब पेरीमीटर इंटू लेंथ बराबर इंटू डेल्टा T मतलब थीटा 0. ओके, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस. सो वैल्यू ऑफ H कितना आएगा आपका? वैल्यू ऑफ H is 50. ओके, H is 50 इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस थीटा 0. सो थीटा माइनस थीटा 0 क्या आएगा आपका? 150 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एक्सपोज टू एयर. यहाँ पे बेस टेम्परेचर कितना दे रहा है? 150 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सपोज टू एयर 20. So 150 minus 20 that is our theta. 150 minus 20 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस. अभी आ जाएगा आपका P. सो रेक्टेंगुलर फिन है. सो हमें रेक्टेंगुलर का क्या आएगा? पेरीमीटर जहां पे लिखा है रेक्टेंगुलर फिन और उसका थिकनेस दिया है 1.4 mm थिकनेस. रेक्टेंगुलर फिन है 1.4 mm थिकनेस एंड 35 मीटर लॉन्ग. सो स्ट्रेट रेक्टेंगुलर है इसलिए हम क्या करेंगे उसको 2 into L plus B. So 1.4 mm है. So 1.4 into 10⁻³ plus 1.4 into 10⁻³ So 1.4 into 10⁻³ plus 1.4 into 10⁻³ कितना आ जाएगा आपका?
2.8 इंटू 10⁻³ उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 इंटू 10⁻³, 5.6 इंटू 10⁻³। ओके, सो ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर। ओके, सो लेंथ कितना दिया है? लेंथ इज 35 mm ना, सो 35 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज योर लेंथ। यहां पे दिया है लेंथ इज 35 mm। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अभी। सो Q इज इक्वल टू, दिस इज मैक्सिमम लॉस ना, सो 50 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 35 इंटू 10⁻³ इंटू 120, 150 minus 20, 130। सो क्या आंसर आएगा आपका? 50 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 35 इंटू 10⁻³ इंटू 130 आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू 1.274 वैट। Q क्या आएगा आपका? 1.274 वैट। सो यहां पे क्या लिया हमने? Q इज इक्वल टू HA डेल्टा T बराबर H P इंटू L, ये आपका आ जाएगा एरिया। ओके, सरफेस एरिया। P इज 2 इंटू L प्लस B, 1.4 इंटू 10⁻³ प्लस 1.4 इंटू 10⁻³। सो ये करने के बाद आपका आ गया P, L इज 35, सो P इंटू L, सो 50 इंटू P इंटू L इंटू 130, सो Q इज 1.274 वैट। सो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर। 50 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 35 इंटू 10⁻³ इंटू 130, 1.274 वैट। यह आएगा आपका मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्चुअल हीट लॉस। व्हाट विल बी द एक्चुअल हीट लॉस? एक्चुअल हीट लॉस विल बी Q इज इक्वल टू, जैसे हमने इक्वेशन पहले देखा, HPKA थीटा 0 tan हाइपरबोलिक ml। अभी हमें HPKA, ओके, सो M वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट हियर। M इज इक्वल टू क्या होता है? HP अपॉन KA, HP अपॉन KA। सो H इज 50, P इज 5.6 इंटू 10⁻³ K वैल्यू, K कितना है? K वैल्यू इज 55 एंड एरिया इज पाई बाय 4 d स्क्वायर, पाई बाय 4 d स्क्वायर। सो एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर, उसका यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, सो एरिया क्या आएगा आपका यहाँ पे? 1.4 इंटू 1.4। ओके, सो एरिया इज 1.4 mm ना, सो 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1.4 इंटू 10⁻³। ओके, सो क्या जाएगा आपका? M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H इंटू P हम कर लेते हैं पहले, 50 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³, सो 2797, 50 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³ 0.28 आ जाएगा आपका 0.28 डिवाइड बाय 55 इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ 1.078 into 10⁻⁴. Okay, so 0.28 divided by 1.078 into 10⁻⁴, और उसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो M इज 4.81 into 10⁻⁻3। ओके, सो यह आ जाएगा आपका M 0.28 डिवाइड बाय 1.078 into 10⁻⁴,
अंडर रूट ऑफ आंसर 50.96 आता है। m इज योर 50.96। m क्या आता है 50.96। 50.96 एक बार और चेक कर लेते हैं। 0.28 डिवाइड बाय 1.078 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके, और उसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर 50.96। m आता है 50.96। नाउ वट एवर द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h इज 50, अगेन p 5.6 इंटू 10⁻⁻3, k is 55 and a 1.4 into 10⁻³ into 1.4 into 10⁻³ यह जाएगा आपका अंडर रूट इंटू थीटा जीरो इज 130 into tan of hyperbolic m 50.96 and L is what here 35 mm, so 35 into 10⁻⁻3, okay, so what here the value, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते, अंडर रूट 50 into 5.6 into 10⁻³ into 55 into 1.4 into 10⁻³ into 1.4 into 10⁻³ बराबर अंडर रूट ऑफ 50 into 5.6 into 10⁻³ into 55 into 1.4 into 10⁻³ into 1.4 into 10⁻³ ये आ जाएगा आपका 5.493 into 10⁻³ multiply by 130 into tan of hyperbolic ml, so 50.96 into 35 into 10⁻³ 1.7836, ओके, सो इसको हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, एक मिनट। 5 अभी हम tan हाइपरबोलिक का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। tan हाइपरबोलिक वन 1.7836, tan हाइपरबोलिक 1.7836 का वैल्यू है 0.9450, ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बनाते हैं, सो 0.493 इंटू 10⁻³ इंटू 130 इंटू tan हाइपरबोलिक ml का वैल्यू आता है 0.945, ओके, सो 5.49 into 10⁻³ into 130 into 0.945 यह जाता है आपका 0.674 वैट। सो दैट इज योर एक्चुअल हीट ट्रांसफर। सो थोड़ा लेंदी है क्योंकि सारा वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना होता है, और दैट इज योर एक्चुअल हीट ट्रांसफर। दिस इज व्हाट योर एक्चुअल हीट ट्रांसफर। एक्चुअल हीट ट्रांसफर ये आ जाता है आपका मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना आएगा 1.274, एक्चुअल कितना आएगा 0.674 वैट। नेक्स्ट इज फ्राइंग पैन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, आप इसको कर सकते हैं। अ फ्राइंग पैन विद अ लॉन्ग हैंडल, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, used to heat the oil up to 150 degrees Celsius. The section of handle is 5 mm and multiply by 10 mm. Find out the length of handle from the base of frying pan such that its temperature should not exceed 30 degrees Celsius. K value दिया है, ambient temperature दिया है, heat transfer coefficient दिया है. A frying pan is given. A long handle is given. So long handle को क्या करना है आपको? Assume करना है long handle मतलब क्या? Long fin. यहाँ पे क्या assume करना है आपको? Long handle मतलब long fin. ये assume करने के बाद
heat the oil up to 150 डिग्री सेल्सियस. ओके, 150 डिग्री सेल्सियस. सेक्शन ऑफ द हैंडल मतलब उसका एरिया दिया है, एरिया 5 mm इंटू 10 mm. सेक्शन ऑफ द हैंडल. फाइंड द लेंथ ऑफ द हैंडल. आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करना है. वैल्यू ऑफ के इज गिवन एंड टेम्परेचर डिफरेंस आप ले सकते हैं. टेम्परेचर यहाँ पे क्या आएगा? लॉन्ग हैंडल फिन का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, जैसे हमें पहले यूज किया, थीटा अपॉन थीटा 0 विच इज इक्वल टू e रेज टू mx. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. थीटा क्या आएगा आपका? t माइनस टी इंफिनिटी अपॉन t 0 और t इनिशियल माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू e रेज टू माइनस mx. t आएगा आपका 150 माइनस you used to heat the oil. T आएगा आपका 30. It should not exceed ना. So T आ जाएगा आपका 30 माइनस 20 that is your ambient temperature upon 150 that is initial heat the oil up to 150 degree Celsius minus 20 और आपको e raised to minus mx. ओके, यल आपको निकालना है. x मतलब क्या? यल. यहाँ पे x मतलब क्या? यल. ये आपको फाइंड आउट करना है. और m की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ hp अपॉन k. ये करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा. h आपको दिया है, k दिया है. ओके, एरिया विल बी गिवन एंड पेरीमीटर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. सो पेरीमीटर क्या आएगा आपका? p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. मतलब क्या आएगा आपका? p इंटू 2 इंटू 5 mm प्लस 10 mm. सो इसको हम mm का मीटर में करके ये वैल्यू जो है, इसका वैल्यू, लेंथ का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज वेरी इजी. सो ये आपसे आपके फिन्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. थैंक यू वेरी मच.